नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज कादमा और ये दादरी ज़िले में आता है वाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो जिला पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ रीना जो शर्मा हैं, तो रीना शर्मा का नाम आता है महिलाओं का, नारी शक्ति का। तो कहीं ना कहीं सरकार भी हर व्यक्ति सशक्तिकरण की बातचीत करते हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि चुनाव में युवा हैं, क्या मुद्दा लेके आए हैं, किस सोच के साथ उतरी हैं। अगर कुछ चुनाव में उतरी हैं तो कोई लंबी सोच लेके ही उतरी होंगी। तो ये वोट मांग रहे हैं, तो किस वजह है, क्या वजह है, क्या चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ बड़े मज़े से जी रहे थे, तो उनके क्या ज़रूरत महसूस हुई कि जिला पार्षद में उतरा जाए और लोगों के लिए हम काम करेंगे, या फिर वही पैटर्न कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। कई अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि लोग वोट ले लेते हैं, उसके बाद 5 साल तक दिखाई नहीं देते, चाहे वो छोटी कुर्सी हो चाहे बड़ी कुर्सी हो। पहले रीना शर्मा जी से जानते हैं। रीना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। रीना शर्मा जी, क्या सोच लेके उतरे, क्यों मतलब वाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और वार्ड नंबर 9 में अभी 9 तारीख का आपके चुनाव होने हैं, तो क्या सोच लेके? काफ़ी संवेदनशील हॉट सीट होती है आपकी ये, तो अच्छा आपका लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छा खासा आपका सही काम धंधा चल रहा है, फिर इतना ये पछड़े में फंसने की राजनीति कहते हैं कि डर्टी गेम है, राजनीति डर्टी है, तो इसको क्यों, मतलब किस तरीके से देखते हो, क्यों आए हो मैदान में? फर्स्टली तो जैसे आपने कहा कि अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, फिर क्यों इसमें आए? तो सिर्फ लाइफ का पर्पज़ एक ये नहीं होता, ठीक है हमारा काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है हम उससे अपनी लाइफ जिए, बस ये पर्पज़ नहीं होता। अब हम लाइफ में आए हैं, इंसान बन के आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। रीना जी, सोच चलो अच्छी है, लेकिन क्या करना चाहते हो आप, क्यों? मतलब आप आए हैं, आपको गांव का, जैसे अभी शहर से लगते हैं, आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पे बड़े घाघ लोग हैं, बड़े धुरंधर जैसे चुनाव लड़ रहे होंगे, उनको साम दाम दंड भेद सब आता है, और आप नए चुनाव में पहली बार चुनाव में उतरे हैं, तो उनसे कैसे नैया पार लगा पाएंगे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं हरियाणा की रोहतक ज़िले की छोरी हूँ, तो ऐसा मत समझो मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं हरियाणवी भी अच्छे तरह से बोल लेती हूँ। तो जैसे जिस लैंग्वेज में आप बात करोगे मैं उसी लैंग्वेज में आंसर कर सकती हूँ, ठीक है। और सेकंड, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स जो है गंदी राजनीति होती है, इसी सोच को बदलना है। पहले जो एक पॉलिटिक्स में होते थे उन्हीं के लोग आते रहते थे, उन्हीं के लोग आते रहते थे। अब जब नए युवा चेहरे आएंगे, वो नई सोच के साथ आएंगे, नया काम करेंगे, मतलब सिर्फ काम जो है हम ग्राउंड लेवल पे करेंगे। क्या सोच लेके आए हैं? ये सोच है कि समाज सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। राजनीति भी एक तरीका है कि जिस पे यहाँ पे हम समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा हम वैसे भी कर सकते हैं, बट हमारे पास कुछ इतने अधिकार नहीं होते। अब राजनीति में आएंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे, उन अधिकार के अंडर रह के हम समाज सेवा करेंगे। अक्सर देखा जाता है, सरकार कहती है भाई सरपंच बनेगा, पार्षद बनेगा, वो खुद उसी सीट पे बैठेंगे, खुद बातचीत करेंगे, लेकिन अक्सर हम गाँव की महिलाएं, वो पैटर्न बिल्कुल नहीं है। सरपंच बन जाते हैं लेकिन घूंघट में आते हैं, पीछे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात आप। सर मुझे देख कर, मेरी फैमिली को देख कर आपको लग गया होगा कि पीछे रखने वाली नहीं है मुझे, ठीक है। आगे ही मेरा ही, अब अगर आप पोस्टर भी देखो तो उस पर मेरा चेहरा है और मेरे ससुर जी का चेहरा है। जो हमें आगे लेके बढ़ रहे हैं हनुमान जी, वो उनका तो चेहरा ही नहीं है पोस्टर पे भी। तो अब ये सोच तो बदल ही गई है। ये हमारी फैमिली बहुत ही एडवांस है, और मेरे ससुर जी भी बहुत ही एडवांस थे। मतलब बेशक वे गांव से थे, गांव से बिलोंग करते थे, बट उनकी सोच जो है एक नए युवा आदमी जैसी थी। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा पर्दे में रहो। तो रीना शर्मा, जब आप आए हैं, गांव लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कभी ऐसा तो बाद में आप आश्वासन देते हैं लोगों को कि चेहरा आपका, कलम सरकार की, हाथ किसी और का, और चलाने के लिए कभी आप दिखाई ही ना दे 5 साल? नहीं, दिखाई नहीं दूंगी, ये बात ये तो गलत है। ये हो सकता है हेल्प वो करेंगे, बट ऐसा नहीं है मैं नहीं दिखाऊं दूंगी। ये हमारा परिवार ऐसा नहीं है कि औरतों को पीछे रखता है। मैं आपसे, मेरे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और बातचीत करेंगे। हनुमान शर्मा जी, लोगों के बीच जा रहे हैं आप, आपका पोस्ट में चेहरा नज़र नहीं आया। ज़्यादातर लोगों से आप मिल रहे हैं, रीना शर्मा भी चुनाव लड़ रही हैं, इनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये भी लोगों के बीच जा रहे हैं, वो इनसे पूछेंगे कितना समर्थन, लोग क्या चाहते हैं महिलाओं के लिए या क्या करने वाली हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, आपका पोस्ट में कहीं वो तस्वीर नज़र नहीं है। को तस्वीर की बात ऐसे है, महिला सीट है तो तस्वीर महिला की है। ओबियसली हम हेल्प कर रहे हैं,
और हमारा फैमिली बैकग्राउंड पिछले 40 साल से हम सामाजिक और एक सामाजिक कार्यों में आगे रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी हम इन्वॉल्व रहे हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे हैं। जो कैंडिडेट है उसका फेस आगे रहेगा, ठीक है, आगे भी हमें जाना है, 5 साल बाद भी जाना है, आगे लंबा भी जाना है। तो ये ऐसा है नहीं हमारी फैमिली बैकग्राउंड में भी, ठीक है, जो कैंडिडेट तो है अभी वही आगे रहेगा। सब कहते हैं कि छोटी फोटो नीचे तो आपकी आ ही सकती थी, लेकिन आप वो भी उचित नहीं समझा, भाई नहीं कोई जाने दो, हमें तस्वीर रीना शर्मा की रहेगी, जो भी रहेगी जहाँ भी। तो अब अपनी छोटी फोटो नीचे हनुमान शर्मा, क्योंकि आप भी अपना कहने की प्रचार साथ हो सकता था आपका। नहीं लांबा सब ऐसा है, फ़ोटो तो हमारी भी आएगी, कुछ हम भी समाज सेवा में लगे हुए काफ़ी टाइम से, एरिया है हमारा, वार्ड है, जान पहचान है, फैमिली रिलेशनशिप है, तो फ़ोटो मेरी भी रहेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमें क्या हेल्प पर्पज से ही हम ये सब कुछ आगे लेके चलेंगे। तो ये हरी सिंह शर्मा जी जो सोशल वर्कर थे आपके पिताजी, इनका शुरुआत हो गया, तो उसके बाद इनका भी कुछ रेफरेंस, इनका सोशल वर्कर काम किया हुआ अब काम आएगा कुछ? बिल्कुल, देखो बुजुर्गों का आशीर्वाद, इनके अच्छे कर्म, हमें आज हम जा रहे हैं वोट की अपील करें लोगों से, समाज में जा रहे हैं, तो हमें बहुत समर्थन मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है, बहुत साथ मिल रहा है, जान पहचान थे, उनके जान पहचान वाले मिल रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद से ये सब कुछ आगे चल रहा है। आज आप जाते हो ग्राउंड लेवल पर, आ जाते हो, आप चर्चा सुनते हो, तो देखो इनका आशीर्वाद आगे आएगा। हम नए हैं राजनीति में, मैं बिजनेसमैन हूँ, राजनीति में मेरे पापा थे भी 40 साल से इस करिए थे वो, मैंने इनके नक्शे कदम पर आगे चलने का वो किया है, ठीक है। क्यों किया आपने, क्या वजह, क्या टीस लग गई? नहीं ऐसी कोई टीस की कोई बात है नहीं, बस एक जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी राजनीति को, उसको एक 1 स्टेप ऐड आगे ले जाने के लिए ही हमने ये किया। क्या लगता है लोगों के बीच जा रहे हैं, कितने गांव कवर कर चुके हैं, लोग चाहते क्या हैं, आपको किस तरीके से हाथों हाथ ले रहे हैं, या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिले? बिल्कुल जी, हम वार्ड के 16 गाँव में 2 या 3 राउंड लगा रहे हैं, और लोग बड़े मन से उत्साहित होकर हमारा स्वागत कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो तो सही है, स्वागत तो चलो आम आदमी कैंडिडेट जाएगा, एक तो दिल से करते हो, एक चेहरे पे झूठी मुस्कान ला के चलो हनुमान शर्मा रीना शर्मा जी आ गए, चलो खाना पूर्ति कर देते हैं, उसके बाद चलो यार और अगला कैंडिडेट आएगा उसी भी पैटर्न करेंगे। नहीं लंबा सब ऐसे नहीं है, ये जो वार्ड के जो गांव हैं 20-25 किलोमीटर के राउंडिंग है, 40 साल से हमारा परिवार, 2-3 पीढ़ियों से हमारा परिवार लगा हुआ है, तो हर घर में, क्षेत्र के हर घर में, हर परिवार के साथ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता भी है, भावनात्मक रिश्ता भी है। तो वो देखो झूठी हंसी और दिल से कोई स्वागत करे, ये खुशी होती है, भाई कोई तो इनके परिवार से आगे आया, विरासत संभालने वाला है, तो सही है, अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों का। क्या लगता है कितने वोटों से आपकी संभावना है आप जीत जाएंगे 9 नंबर वार्ड से, और आपके जो अगेंस्ट लोग खड़े हैं वो इतनी आसानी से आपको क्या जीतने देंगे? देखो अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा, जैसे हम जाते हैं, प्यार मिलता है लोगों का, लोगों की हम आवाज़ सुनते हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु जो सर्वे भी निकालते हैं, अलग अलग एजेंसियाँ जो होती है सर्वे निकालते हैं, हम 2000 प्लस वोटों से हम जीत के, हम ये सोच रहे हैं 2000 प्लस वोटों से हम जीत के। जी मेरे साथ बने रहिए। रीना शर्मा जी, क्या समस्या देखी आपने लोगों के बीच? 16 गांव पड़ते हैं आपके, तो महिला की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले महिलाओं की बातचीत कर लेते हैं। सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, तो इस सशक्तिकरण की बात करती है, कहीं महिलाओं को बराबर खड़ा करेंगे। चलो बराबर तो महिला सब खड़ी हो के देख रही है, कानून भी आजकल महिलाओं के पक्ष में है 99%, लेकिन आपने क्या कमी देखी, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए खासकर? महिलाओं के लिए पहला तो जैसे आपने बोला था कि सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित नहीं है, आगे भी बढ़े। और वो सोच जैसे भाई इलेक्शन में जैसे गवर्नमेंट निकाल देती है 50% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए किया है, सिर्फ महिला एक चेहरा बन के जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक चेहरा बनती है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक ये सोच बदलनी है। दूसरा, जब एक महिला ऊपर चढ़ती है तो वो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं करती, वो उसके जो और भी औरतें हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है उस महिला को देख के कि हम भी यहाँ जा सकते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, दूसरे लोगों में जो जेंट्स लोग उनमें भी ये होता है, हाँ उनकी लड़की ऐसी बन के तो हमारी भी कर सकती है, हमारी भी जा सकती है। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, तो अभी जो लोगों के बीच, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको चूल्हे तक जा सकते हैं? आप तो महिलाओं के पास बैठ सकते हो, उनके साथ खाना खा सकते हो, घर के अंदर से जा रहे हो आप,
तो कितना रिस्पॉन्स आपको क्या मिला? हाँ, एक मैंने देखा है, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमारे वो भाई जैसे जेंट्स रिलाउ करेंगे, वो कर रहे हैं, उन्होंने उनकी बात हो गई है, वो वहीं देंगे, तो हम भी वहीं देंगे। तो बस मैं ये कह रही, आपका वोट आपकी मर्जी होगी, वो आपका अधिकार भी है और आपके लिए एक जिम्मेवारी भी है, दोनों है आपके लिए। तो आपका वोट सिर्फ आपका है, उस पर और किसी का हक नहीं है। हाँ, तो अपना वोट यूज़ कीजिए। तो कुछ महिलाओं को या आम नागरिक कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आते हैं 5 साल बाद, एक बार वोट दे दिया, उसके बाद पछताते रहते 5 साल तक, बड़ी गलती कर दी हमने। कुछ कहना चाहेंगे? भाई नोट, वोट, दारू, जो हर तरीके का वो चलता है चुनाव में, तो अपना वोट बहुत कीमती होता है। एक एक वोट को बड़ी परख के, बड़ी शालीनता से, बड़े ठंडे दिमाग से सोच के पोलिंग बूथ तक जाएं। तो कुछ कहना चाहेंगे? ये नहीं आप अपने आप में अपने लिए अपील करें, लेकिन जहाँ भी हरियाणा में, भारत में देख रहे हैं लोग, तो वो क्या समझे कि देखिए, जिस लेवल पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, और आसपास के गांव हैं, वो पर्सनली हमें जानते हैं। सिर्फ हमें नहीं, मतलब आसपास के गांव तो लोग आपस में जानते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारी हरी सिंह के यहाँ से, अरे अरे वो तो हमारा ही आदमी था, उन्होंने तुम्हारा बहुत काम करवाया है। तो हमें पर्सनली जानते हैं, और सब आप भी पता कर सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कि किसी को दारू पिलाई हो या पैसे दे के वोट हमने अपने फेवर में किए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ससुर जी के पास जो भी हेल्प मांगने के लिए आया है, जितना उनसे उन्होंने लोगों की खूब हेल्प की है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो मेरे पापा के पास आया हो और उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की हो, और उनका काम ना बना हो तो उन्होंने कोशिश जरूर किया है। और उसी परिवार के हम हैं, तो जैसे उन्होंने किया है उसी के नक्शे कदम पे हम चलेंगे, हम भी वैसा ही करेंगे, और बल्कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली वो पब्लिक के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन नहीं थे, फिर भी वो इतनी हेल्प करते थे। तो जब पावर आएगी तो फिर हेल्प और ज़्यादा होगी, जितनी भी हमारी मतलब अधिकार क्षेत्र में आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे साथ ये खास बातचीत में बने हुए हैं रीना शर्मा, वार्ड नंबर 9 से, बाड़ा विधानसभा। और ये वार्ड नंबर 9 काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। साथ में हनुमान शर्मा जी बैठे हैं, हरी सिंह जी जो सोशल वर्कर थे, अब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन काफ़ी सेवा की है लोगों की, कई वर्षों तक इन्होंने इनके परिवार के सदस्य आज पार्षद के लिए उम्मीदवार के रूप में ये उतरे हुए हैं, लोगों के बीच जा तो रहे हैं। अच्छा प्यार, अच्छा प्रेम, अच्छा सहयोग मिल रहा है। हनुमान जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, कहीं कुछ ऐसा भी लगता है आपको, कुछ दबंग लोग चुनाव में आ जाते हैं, उनका लोगों पे थोड़ा सा प्रेशर, कोई मानसिक दबाव या कुछ ऐसा भी देखने को? नहीं, लांबा साहब ऐसा कुछ नहीं है। दमनगाई का हमारा शांत एरिया है। दमनगाई जैसा कोई भी ऐसा हमारे साथ तो इंसिडेंट आज तक हुआ नहीं, ठीक है, कभी हुआ नहीं। और फिर हम 40-50 साल से लोगों के बीच हैं, लोगों को पता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी पता है, ठीक है, परिवार का भी पता है। तो ऐसा हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये गांव कौन से आते हैं आपके जो 9 नंबर वार्ड के अंदर, और 9 तारीख को ही चुनाव होना है? अच्छा, हमारे गांव आते जी टोडी नगर, न्यालगढ़, गोडाना, छोटी जुजू, रामबास, दगड़ोली, हमारा गांव कादमा, हमारा पड़ोसी गांव बडराई, गोपालवास, और हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है डाणी गुजरान, ठीक है, नौरंगाबास जाटान, नौरंगाबास राजपूतान, खुर्द है, माई है, रुद्रोल है, ऊन है, ये गांव है जी हमारे। कितनी मतलब वोटों का प्रयोग हो गया? देखो, हम तो बोलेंगे मैक्सिमम वोट मैक्सिमम आप करो, अपील भी कर रहे हैं आप, जाके मैक्सिमम आप वोटिंग करो। 32,000 के समथिंग यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो वोटिंग जो बताया है डेटा, 32,000 के करीब है। हम तो चाहेंगे मैक्सिमम वोट करो, मेरे वार्ड से मैक्सिमम वोट होगा उतना ही अच्छा होगा, हमारे लिए भी उतना अच्छा होगा, और देश और हरियाणा की तरक्की के लिए भी उतना अच्छा होगा। तो सोच के साथ आए हैं, तो क्या ऐसी काम है, पार्षद बनते ही ग्रांट आती है, या फिर चेयरमैन पद के लिए फाइट कर रहे हैं क्या? जी देखो, हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, लोगों की सेवा करने के लिए भी महत्वाकांक्षी की जरूरत, पावर होगी तभी तो सेवा कर पाएंगे, ठीक है। एक लेवल होता है, हम अपने स्तर पर जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, उससे ऊपर बढ़ने के लिए कुछ पावर, कुछ अधिकार भी हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। तो उसके लिए देखो, जहाँ तक फाइट की बात है, चेयरमैन की बात है, वो भविष्य की बात है जी, ठीक है। जितना हमसे बन पड़ेगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए हम करेंगे, महिलाओं के लिए हम करेंगे, सब कुछ करें। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, आप देख रहे हो यहाँ पर घूंघट पड़ता, देखो हमारे घर में 3 भाई हैं जी, ठीक है। मेरी मिसिज, मेरी वाइफ है, छोटे भाई की भी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। तो ये है नहीं हमारा चूल्हा चक्की तक ही सीमित है, घूंघट तक ही सीमित है, हम घर से निकलते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। मेरी वाइफ है एज ए नर्स गवर्नमेंट जॉब में, छोटे भाई की एज ए नर्स गवर्नमेंट जॉब 15 साल से वो जॉब में है, तो लोगों के बीच जाके सेवा कर रही हैं,
ठीक है, आसपास के एरिया में उनको जानते हैं, सब कुछ उन्हें भरपूर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, हाँ। तो ऐसे क्या काम है जो सबसे पहले पार्षद बनते अब करना चाहेंगे, या फिर चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे, उसके बाद चेयरमैन बनने के बाद भी खासकर क्या करना चाहते हो, क्या उसकी टीस आपके दिल में? देखो, जो भी प्राथमिकता के जो भी काम होंगे, जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आएंगे, अधिकार क्षेत्र में चाहे वो गलियों का काम हो, सीसीटीवी कैमराज का काम हो, सीवरेज का, चलो हमारे गांव में होता नहीं है, सड़कों का काम हो, तो हम जो भी अधिकार क्षेत्र में आएंगे उसी तरह से हम वो सारे काम करेंगे। कि ऐसा तो नहीं है राम नाम जपना पराया माल अपना, 5 साल बाद दिखाई देंगे हम, 5 साल तक कुर्सी पीने के बाद आराम से मजा लूटेंगे? ये लांबा साहब, ये पत्रकार बंधु जो होते हैं ना, ये बड़े तेज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ना एरिया को पता है, हमारे क्षेत्र को पता है, हमारे पारिवारिक उनको पता है। ठीक है, आज तो चलो हम राजनीति में रुचिले, राजनीति में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र को मेरे को पता है, ये जो परिवार है ये हर क्षेत्र में आगे रहता है, कोई भी सामाजिक कार्य हो वो आगे रहता है। तो लोगों को क्या कहना चाहिए? आपके 9 नंबर वार्ड में इतने गांव आते हैं, 30-31,000 वोट हैं, आप उनके बीच जा रहे हैं, 9 तारीख को पोलिंग होनी है आपके वार्ड में, तो क्या करना चाहिए? देखो, लोगों से तो हम हाथ जोड़ के ये अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में मतदान करें, और उसके बाद आप हमें इस काम करने के लिए लायक बने ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, क्षेत्र का विकास कर सकें। और ये खरे नहीं उतरते हैं तो इनकी खबर हमारे पास है, फिर इनसे हम भी आके पूछेंगे आपने वादा किया था लोगों से, और आज आप खरे नहीं उतर रहे हैं उनकी आशाओं पे, और कहीं ना कहीं इनके बीच में भी नहीं जा रहे हैं। नहीं, अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन 5 साल बाद उनको दिखाई नहीं देते, वो लोग उनके पीछे पीछे रहते हैं और वो छुपते रहते हैं। रीना जी घर घर जा रही हैं, लोगों की क्या, महिलाओं की क्या समस्या देखी आप? महिलाओं की मेनली तो फिर ये सोच ही बदलनी है अभी तो, कि जैसे उन्होंने करनी हमारी वोट हमारा अधिकार नहीं है। दूसरा, और वो सोच बदलेगी एजुकेशन से, जब पर अब की आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो फुल एजुकेटेड है, ऐसा कोई नहीं है अब मतलब लड़कियों को रोक रहा है एजुकेशन से, पर फिर भी उसमें सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, पानी से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं लेडीज़ की, वो कि भाई पानी 3 दिन में आ रहा है, 4 दिन में आ रहा है, वो लेडीज़ को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगी, हम सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ महिला हूँ तो सिर्फ महिला के लिए काम करेंगे, मैं चाहती हूँ कि हम हर वर्ग के साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास हो। ये नहीं है हमारी ना तो भाई ये पुरुष है तो ये बड़ा है, या महिला है ये बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल होंगे हमारी नज़र में। ऐसा तो नहीं है पार्षद बने, पार्षद के बाद चेयरमैन की फाइट की, चेयरमैन बने और उसके बाद आराम से 5 साल तक? नहीं, वो आप हमारे ने बोला ना, फिर हम इनकी खबर लेंगे तो आप ये खबर लेंगे, अरे आपने तो इतने वादे किए थे, आपने तो इससे ज़्यादा काम कर दिया। देख लिया। तो लड़कियों की जैसे अक्सर कॉलेज में आना जाना, जैसे यहाँ पे आपके कॉलेज भी है, उसकी कुछ सोचा है? उसकी काफ़ी समस्या। हाँ, ये भी मैंने सोचा था कि लड़कियों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई बस चलती है तो इनका एक टाइम ही होता है कि उसी टाइम से चलती है, तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर ये हमारी पावर के अंडर आया तो हम गवर्नमेंट से ज़रूर ऐसा करेंगे कि भाई स्कूल कॉलेज तक मेनली, स्कूल तो आई थिंक गाँव में हो ही जाते हैं, आसपास के गांव में होते हैं, कॉलेज में मेन प्रॉब्लम है ये, तो उस टाइम पे कोई ऐसी बस या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऐसे अगर लगवा दे गवर्नमेंट, या फिर आसपास के गाँव में कॉलेज खुले, स्कूल खुले, अगर हमारी पावर के अंडर ये आता है, आएगा, या गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालेगी तो हम ये ज़रूर करेंगे। रीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, आपने विचार व्यक्त किए। लोगों को क्या कहना चाहिए? पहले तो सबको राम राम और दिवाली की शुभकामनाएं। जैसी दिवाली पर रोशनी घरों में होती है वैसे आपके दिलों में भी हो, और आप हमें प्लीज़ वोट दीजिए। हम काम करने वाले हैं, हम सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। सब कहेंगे हम काम करेंगे, बट हम रियल में काम करेंगे, वो हमारी पृष्ठभूमि आपको पता है, तो ज़रूर हम काम करेंगे, और प्लीज़ हमें वोट दीजिए। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते लोगों का? चलते चलते ये लोगों से अपील है, मेरे क्षेत्रवासियों से अपील है, वार्ड नंबर 9 के मेरे सभी क्षेत्रवासियों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में मतदान करें। यही है। तो हमारे साथ ये रीना शर्मा और हनुमान शर्मा जी बने हुए थे 9 नंबर वार्ड से। 9 तारीख को ही वोटिंग होनी है, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं ये, और चरखी दादरी जिला हरियाणा प्रदेश का। तो बड़ी सोच के साथ ये मैदान में उतरे हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छी सोच के साथ आए हैं। तो चलते चलते हम इतना कहना चाहेंगे, अपना वोट का प्रयोग सही समय सोच समझ के करें, उसी को दें जो 24 घंटे आपके बीच में रहता है, आपके दुख दर्द में साथ रहता है। एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक आप पछताते रहते हैं।
दारू वोट नोट शोट के चक्कर में आके तो कहीं ना कहीं 5 साल पछताने से अच्छा है सही और स्टिक जो आपके साथ रहता हो, सोच अच्छी हो, लंबी सोच के साथ चला हो और 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहता हो, ऐसे उम्मीदवार को वोट जरूर दीजिए ताकि आपका भी भला हो और आपके वार्ड का भी भला हो। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।